हेलो दोस्तों। एक बार फिर आपके सामने कुछ लेकर के हाजिर हूँ। अभी मंगल का गोचर चल रहा है, ठीक है। ये मेरा पहले तो आप नंबर नोट कर लो, नंबर चेंज हो गया है। ये नया नंबर है 2895565511, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को रोक करके कभी भी। तो मैं आपको पहले बताता हूँ आज करना क्या है हमने इस पे। बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारे, इतने लोग हैं जो डाल रहे हैं राशियों के ऊपर। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, राशि 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 इज़ जस्ट ए थॉट दैट विल कम एंड गोज़ क्विकली, और उसके ऊपर कोई अमल नहीं होगा। आपने जब भी अपनी राशि के बारे में जानना है, जो कि नॉर्मल तरीके से यूट्यूब पे आप देखना चाहते हो, तो आप लगन डाला करो, लगन। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये लगन है, 2 नंबर का लगन है, ये वृषभ लगन हुआ जो पहले घर में है, ठीक है। तो आपने जब भी देखना है लगन के बारे में राशि जानने की कोशिश करो, चाहे वो राशि वाला जो भी बोले ये सिर्फ राशि है, ये लगन नहीं है, राशि है। राशि 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 करते रहेंगे तो कुछ हाथ नहीं आएगा आपके। लगन इज़ द बॉडी। जब भी कुछ होना है तो बॉडी को होना है, जब भी बॉडी को कोई रिज़ल्ट मिलना है तो बॉडी के थ्रू मिलना है। जो थॉट्स हैं, जब तक बॉडी मूव नहीं करेगी उस काम को करने में कोई रिज़ल्ट नहीं आने वाला। अगर किसी को राशि सुन करके उसके साथ कोई मैच की है, 10 20 25% इतना ही मैच होगी, ज़्यादा नहीं। और लगन में आपके ऑलमोस्ट 70 80% होगी, क्योंकि कस्टमाइज कुंडली विश्लेषण जो है वो डिफरेंट है, और ये गोचर का ट्रांजिट है जो डिफरेंट है, ठीक है। 2 गोचर हो गए, एक तो जब आपकी लाइफ स्टार्ट हुई, जन्म कुंडली उस टाइम की बनी, ठीक है, एक वो हुआ, और एक आज के गोचर जो घूम रहे हैं। चलिए, इसमें इतना ज़्यादा डिटेल नहीं जाता, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि क्या चल क्या रहा है यहाँ पर। यहाँ देखिए, ये मंगल के बारे में हम देख रहे हैं, ठीक है। अभी मैं फिंगर से कर रहा हूँ, मेरा पेन गाड़ी में रह गया है। तो अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो केपी के हिसाब से बनाऊंगा। आज मैं थोड़ा भृगुनंदी नाड़ी या कुछ ज्योतिष सिंपल के हिसाब से हम देख करके इनकी दृष्टियां देखते हैं। मंगल और सूर्य कॉम्बिनेशन चल क्या रहा है। मंगल का ट्रांजिट हुआ 18 तारीख को। सूर्यदेव सूर्यदेव यहाँ से यहाँ आए, तीसरे घर से चौथे घर में आए अपनी स्व राशि में, जहाँ पर बुध पहले ही विराजमान है। तो अब ये बुधादित्य राजयोग बन गया, एक तो ये हो गया। और मंगल छठे राशि में, बुध की राशि में मंगल आ गए। तो मंगल यहाँ पर क्या फल देंगे, पहले मंगल के फलों का निरीक्षण करते हैं। ये मैं थोड़ा इनको क्लियर कर लूँ, अंडू कर लूँ, ताकि आपको देखने में आसानी हो सके। चलिए, थोड़ा पेन को भी मोटा कर लें। अच्छा, चलिए, तो मंगल यहाँ पर है। मंगल की राशियाँ कौन कौन सी हैं। मंगल की राशि पहली जो है, नंबर 1 मेष, वो 12वें घर में है, और दूसरी राशि वृश्चिक 7वें घर में है। ये देखिए, ठीक है। तो मंगल यहाँ पर क्या फल देंगे। अब मंगल की राशि में राहु आ गए, तो अब मंगल फल नहीं देंगे, राहु फल देंगे, ठीक है। अभी इसका फल क्या निकल करके आएगा, ये केबी के हिसाब से देखते हैं। मंगल किस राशि में बैठे हैं, किस घर में बैठे हैं, एक्चुअली 5वें घर में। 5वें घर के फल देंगे, फिर 7वें घर के फल देंगे, क्योंकि 7वें घर में भी इनकी राशि है। और मंगल की 7वीं दृष्टि कहाँ जा रही है, 11वें घर में। और मंगल की राशि 12वें घर में है, तो 12वें घर का भी फल देंगे। तो इसका मतलब क्या निकल करके आएगा। अब राहु जहाँ पर बैठे हुए हैं वो भी यही फल देंगे। बात तो ये है कि मंगल की राशि में राहु जब आ गए तो राहु ने टेक ओवर कर लिया, ठीक है। अब ना तो 12वें घर के फल जो हैं बृहस्पति दे पाएंगे और ना ही मंगल दे पाएंगे, तो राहु भी यही फल देंगे
जो मंगल देना चाहते हैं। तो 5, 7, 11, 12 का मतलब क्या हुआ? 5 हुआ प्रेम का, 7 हुआ ऑपोजिट सेक्स का। अगर मेल की कुंडली है तो फीमेल के बारे में देखना चाह रहे हैं कि मेल को किसी फीमेल से प्रेम हो जाएगा, उसकी इच्छा पूर्ति होगी 11वें घर से। और 12वां नंबर है, उससे उस फीमेल के साथ उसका बेड रिलेशन भी बनना तय है। ये 1 महीने का गोचर है। मंगल यहाँ पर 30-32 दिन रहेंगे। अगर देखें आपकी कुंडली के हिसाब से ये वो क्या फल देना चाहते हैं, ये अब आपको देखना है। अब आप देखते हैं, मैं इसको थोड़ा क्लीन कर दूं। आइए अब देखते हैं कि अब जो गोचर बन रहा है, ये जातक की कुंडली की दशा जो चल रही है, शनि की महादशा में मंगल की अंतर्दशा चल रही है। ठीक है, तो शनि यहाँ हुए तो मंगल यहाँ हुए, तो और अभी क्या है कि सूर्य की प्रत्यंतर दशा चल पड़ी। अब एक एक करके फल जानने की कोशिश करते हैं। पहले शनि के फल देखते हैं, शनि क्या फल देंगे। शनि अपनी महादशा में, ताकि काफ़ी लंबी है तो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि क्या फल देंगे, जबकि वो यहाँ पर काउंट 100% नहीं होंगे। कुछ फलों की प्राप्ति शनि के द्वारा होगी, क्योंकि महादशा शनि की बहुत लंबी है। ठीक है, 2000 इस जातक के हिसाब से 2029 तक है, तो 6 साल अभी बाकी पड़े हैं। तो शनि के फल जो आएंगे वो मिश्रित फल आएंगे, कंप्लीटली नहीं आएंगे। तो उसके बाद अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा को मैं बताऊंगा। शनि कहाँ बैठे हैं? 10वें घर में। तो यहाँ पर 10 नंबर लिख लो पहले। शनि की दूसरी राशि कौन सी है? वो 9वें घर में है। ठीक है, तो अब शनि की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? 12वें घर पे पड़ रही है। पहली थर्ड दृष्टि जो होती है यहाँ पर जा रही है। तो 7वीं दृष्टि चौथे घर में आ रही है, चौथे घर के फल मिलेंगे। तो 10वीं दृष्टि 7वें घर पे पड़ रही है। तो अब शनि इस जातक को क्या फल देंगे? अभी मैं नक्षत्रों के बीच में नहीं जाऊंगा, अभी वैदिक के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अभी केपी के हिसाब से मैं अगला एपिसोड बनाऊंगा, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता है तो देखने में फिर कई बार समय नहीं मिलता, तो और बीच में छोड़ने पड़ते हैं वीडियो लोगों को, तो उस हिसाब से। तो यहाँ क्या 4, 7, 9, 10, 12। 4 नंबर हुआ घर वाहन प्रॉपर्टी का, 7 नंबर हुआ व्यापार का, और बुध शनि का कॉम्बिनेशन बन गया। तो शनि का व्यापार करेंगे बुध के हिसाब से, तो ये कंस्ट्रक्शन का, शनि पुरानी चीज़ों का कारक है, कोई पुराना घर लेकर के, क्योंकि ये चौथा घर जो है घर वाहन प्रॉपर्टी का है। तो यहाँ तो ये जातक गाड़ियों का बिजनेस कर सकते हैं, पुरानी गाड़ियाँ लेकर के उनको ठीक करके नई तरह बना करके बेचे, उनकी सर्विस करके नई की तरह पेश करके बेचे, या फिर घर प्रॉपर्टी डीलर की तरह पुराना घर लेकर के उसको रेनोवेट करके उसको बेचे। इस तरह का बिजनेस इस जातक की लाइफ में नज़र आ रहा है कि होने वाला है। और 10 नंबर आ रहा है, 9 नंबर, 10 नंबर, 9, 10, 12 आ रहा है। 9, 10 का ये होगा कि उसकी किस्मत में ये जो टाइम लिखा है रेनोवेशन का, घर ले करके रेनोवेट करके बेचने का, तो उसका लक उसको साथ देगा, तो इसमें उसको बूस्ट भी मिलेगा। तो इसको प्रोफेशन चेंज करने में बड़ी आसानी होगी, उसका मान सम्मान होगा। तो 10 नंबर उसका भी आता है। तो 12 नंबर ये जो घर खरीदा, रेनोवेट किया, बेचा, तो ये इन्वेस्टमेंट एक तरह की होगी। तो 12 नंबर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी यूज़ हो रहा है। तो ये 4, 7, 9, 10, 12 ये सारे के सारे यूज़ हो गए। तो अब हम देखते हैं कि मंगल की प्रत्यंतर दशा तो मैंने बता दी आपको। तो मंगल की अंतर्दशा चल रही है, और सूर्य की प्रत्यंतर दशा 17 अगस्त से स्टार्ट हो गई है। तो आइए देखिए क्या सूर्य के क्या फल आएंगे। सूर्य अपनी ही राशि में बैठे हैं, तो 4 नंबर एक्टिवेट हो गया। देख किसको रहे हैं? 7वीं दृष्टि से 10वें घर को। तो 4 और 10 के फल आ गए। तो अभी हमने शनि के कौन से फल लिए थे, आइए देखते हैं।
शनि के फल ये थे, शनि 10वें घर में बैठे हैं, 9वीं राशि के मालक हैं। 9, 10, 12, 4, 7। तो मंगल का रिजल्ट अंतर्दशा में चौथा और 10वां, ये 2 घर एक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है। तो शनि में मंगल के ये दो घर एक्टिवेट हो रहे हैं, सूर्य के एक्टिवेट हो रहे हैं एक्चुअली। तो मंगल में क्या क्या एक्टिवेट हो रहा है? मंगल में 12वां घर एक्टिवेट हो रहा है, मंगल के 7वां घर एक्टिवेट हो रहा है, 1 2 3 4। मंगल में 8वां घर भी एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि 8वें घर में पड़ रही है। तो इसमें 11वां भाव भी एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि मंगल जहाँ 5वें घर में बैठ करके 11वें घर को देख रहा है। तो अब जातक को जीवन में इसमें रिजल्ट क्या मिलेंगे? शनि की महादशा में मंगल की अंतर्दशा और सूर्य की प्रत्यंतर दशा 1 महीने के, तो रिजल्ट अभी शॉर्ट हो गया अपने। तो अभी देखिए क्या क्या आएगा। 4 और 7 तो पक्का है, ठीक है। 4, 7, 8, 11, 12 ये आएंगे, क्योंकि जो स्ट्रांगली रिजल्ट आएंगे ना, हम उनको लेंगे। क्या क्या रिजल्ट आएंगे? 4, 7, 8, 11, 12। हमने अभी शनि के ज़्यादा घर नहीं लिए, क्योंकि शनि अपने पूरे घरों के फल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनकी दशा महादशा है, तो वो काफ़ी अभी लंबी जाने वाली है। तो हमारे ये रिज़ल्ट होकर के आएंगे। घर, वाहन, प्रॉपर्टी का बिजनेस होगा, ठीक है, जिससे एक्स्ट्रा इनकम भी होगी, जो छुपी इनकम होगी और उसकी सारी इच्छाएं भी पूर्ण होगी। और ये 5वें घर का भी फल मिलेगा मंगल की दशा में, क्योंकि मंगल बैठा स्ट्रांगली है और देख रहा सीधा 11वें घर को है, ठीक है। तो अभी आपको लगता है कि ये एक पूरा महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा का एक टॉपिक था। देखिए मैं यहाँ पर एक बार फिर एक्टिवेट कर देता हूँ, और यहाँ से मंगल की दृष्टि जाएगी। ठीक है। तो सूर्य की दशा में सूर्य सिर्फ 7वीं दृष्टि से, क्योंकि सूर्य और चंद्र की एक ही दृष्टि होती है, तो सूर्य सीधे 10वीं दृष्टि को देख रहे हैं, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही था कि मंगल की और सूर्य की जो अभी राशि चेंज हो रही है, उसमें क्या करके निकल करके सामने आ रहा है। इस करके मैंने चाहा था कि अपने चाहने वालों को बता दूं। तो ये थोड़ा सा एक था। आपने कभी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं कुंडली विश्लेषण के लिए। मैं पराशरी ज्योतिष जानता हूँ, भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष जानता हूँ, केपी एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी एक्सपर्ट हूँ। राशि, जेम्स, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नेम चेंज करना, स्पेलिंग ऐड करने वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें हैं सारी एक्टिवेशन, राशि एक्टिवेशन, प्लैनेट एक्टिवेशन, वो सारी चीज़ें मुझे ज्ञान है अच्छा खासा, और आपकी काफ़ी मदद हो सकती है। अगर आपको चाहिए तो आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे 2895565511। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।